अभी रिकर्जन के बारे में, और अभी हमें इतना हमें टाइम नहीं लगेगा रिकर्जन को समझने के लिए। और ये मेरे लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, उसके पीछे लग जाना पड़ता है, बस उसमें उसको छोड़ना नहीं पड़ता। हम फाउंडेशन को जितना अच्छे समझेंगे, ध्यान देना, आप रिकर्जन को ये तीन चीजों को जितना अच्छे समझोगे, वो आपको उतना अच्छे समझ में आएगा, जो कि मैं बताऊंगा आपको। पहले बार में बताया था मैंने, रिकर्जन का मतलब हमें पता है, व्हाट इज माई रिकर्जन? यस, व्हाट इज माई The रिकर्जन गाइस? function call फंक्शन until the base case is फंक्शन बोलो बोलो, true. फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, बोलो, विथ डिफरेंट different पैरामीटर parameter till base case is Reach. reached. When base when when the base case is arise, what happened when base case is arise, or we can say reach? What happened when the base case arise? retain the value It return, समझ में आ रहा है? It returns, okay, from, but where it return? Returns, जहाँ से Mm, जहाँ से वैल्यू दिए थे वहां से नहीं, रिटर्न it returns back to main function, बराबर है? हाँ. समझ में आ रहा है? अब देखो, यहाँ पे मेरी बातों पे गौर करना। मैंने बोला है कि रिकर्जन का मतलब क्या होता है, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विद अ डिफरेंट वैल्यूज। तो हम जब भी रिकर्जन की बात करते हैं, यहाँ पे फोकस करना, जब भी हम रिकर्जन की बात करते हैं, तो रिकर्जन में हम करते क्या है, हम हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है। रिकर्जन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना। समझ में आ रहा है? एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए डिवाइड करना। सपोज मैं बोलता हूँ मुझे फैक्टोरियल निकालना है, क्या निकालना है? देखो ध्यान देना, रिकर्जन का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर प्रॉब्लम। रिकर्जन का एम क्या होता है, बोलो बोलो, डिवाइडिंग डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स, बोलो बोलो, रिकर्जन कब क्यों यूज divide करते हैं? the problem into इनटू smaller स्मॉलर प्रॉब्लम। अब मेरा हाथ एक्चुअली जल गया है कुछ दिनों में, तो अच्छी हैंडराइटिंग नहीं आएंगी। पहले भी कौन सी आती थी, आप बोलोगे पहले भी कौन सी अच्छी हैंडराइटिंग आती थी, बराबर है? हाँ। रिकर्जन किस तरह से काम करता है, रिकर्जन डिवाइडिंग द प्रॉब्लम, रिकर्जन डिवाइड्स द प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? हाँ. हाँ. समीक्षा, यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मेरे पास फोकस करना। अगर मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना है, ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है, क्या है, 5 फैक्टोरियल निकालना है, बराबर है? बराबर है? तो इस 5 फैक्टोरियल को मुझे छोटे इसमें डिवाइड करना है। तो मैं बोलूंगा, मैं 5 फैक्टोरियल से पहले मैं किसका फैक्टोरियल निकाल लूंगा, मैं 4 फैक्टोरियल निकाल लूंगा, बराबर है? बराबर है? यस गाइज। हाँ. 4 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, मैं 3 फैक्टोरियल निकाल लूंगा, बराबर है? समझ में आ रहा है? यस गाइज। 3 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, मैं 2 फैक्टोरियल निकाल लूंगा। 2 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, मैं मतलब 1 फैक्टोरियल निकाल लूंगा। समझ में आ रहा है गाइज? हाँ बोलो बोलो। 1 फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा, मैं 0 फैक्टोरियल निकाल लूंगा। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ. और हाँ ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ पे मेरी एन की वैल्यू क्या है, 5 है, बराबर है? यहाँ पे एन की वैल्यू हाँ क्या है, 4 है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 0 है। समझ में आ गया? यानी मुझे पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करना था, तो मैंने उस प्रॉब्लम्स के लिए उस प्रॉब्लम को पता. छोटा, क्या हो गया, क्या हो गया, मेरा साउंड आ रहा है? स्क्रीन में सबको नहीं दिख रहा है मेरा स्क्रीन? दिख रहा दिख है. रहा है समीक्षा नेटवर्क चेक करो। ओके। तो अगर मुझे 5 फैक्टर निकालना है, तो मैंने पहले 4 फैक्टर निकाला, 4 फैक्टर से 3 फैक्टर निकाला, 3 से 2 निकाला, 2 से 1 निकाला, और 1 फैक्टर अगर चाहिए तो मुझे 0 फैक्टर चाहिए, बराबर है? समझ में आया? हाँ हाँ. और मैंने प्रॉब्लम को इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, जिसका मुझे आउटपुट पता है। यानी मुझे 0 फैक्टोरियल पता है, विच इज 1, क्या होता है 1। यानी मैंने प्रॉब्लम को इतना छोटा कर दिया कि उसका आंसर मुझे पता है, जो कि है 1। समझ में आया? हाँ
और यही मेरा क्या हो गया है, यही मेरा होता है बेस केस। क्या होता है बेस। बेस केस? क्या होता है जहां पे मुझे वैल्यू पता होती है, जिसकी वैल्यू मुझे पता होती है वो होता है मेरा बेस केस। यानी मुझे पता है कि एन फैक्टर जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वन होता है। तो मुझे अब इससे नीचे नहीं जाना है, यानी जीरो से अगर मैं हम जीरो के लिए माइनस फैक्टोरियल निकालते हैं क्या, जीरो का माइनस वन का फैक्टोरियल निकलता है क्या, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना? नहीं। बोलो। नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आई की वैल्यू या फिर एन की वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी जीरो, तो यहां से क्या रिटर्न कर देंगे, वन वैल्यू रिटर्न। को। क्या रिटर्न कर देंगे, वन रिटर्न करेंगे। वन क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता है। समझ में आ रहा है? हाँ। और ध्यान देना, जब भी इसी का कॉल स्टैक बनाते हैं तो सबसे पहले जब ये रिटर्न आएगा वन, तो ये रिटर्न किसके पास में आएगा, जहां से उसको कॉल गया होगा। बराबर है? इसका स्टैक और कॉल स्टैक बना के देखते हैं। फोकस करना इजी है, चैलेंजेस आएंगे गाइस, मेरे को भी चैलेंजेस आते हैं, हमने गिव अप नहीं करना है। तो सबसे पहले मेरे पास एन फैक्टोरियल, यानी सबसे पहले मेन के लिए कॉल गया, और यहाँ पे मैं उसका कोड भी लिख देता हूँ। चलो हम यहाँ पे कोड भी लिख देते हैं। ये सबसे पहले करेंगे क्या, तो सबसे पहले जब भी आप रिकर्जन लगाओगे तो आपको तीन स्टेप फॉलो करना है। क्या कितने स्टेप? तीन स्टेप। पहला स्टेप क्या है, yes, फाइंड आउट बेस केस। हाँ। समझ में आ जाए, समीक्षा, सिया, सुस्ती, हाँ। हाँ। सबकी, बेस केस। यानी कहाँ पे अगर मैं इसको कहीं रोकू ही ना, तो ये एन एन तो चलता ही रहेगा। फाइव होगा, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो, माइनस वन, माइनस, ये तो चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, खुद को कॉल करता ही रहेगा एन की वैल्यू माइनस 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 करते हुए। बराबर है? कभी रुकेगा ही नहीं। तो बेस केस वो होता है जहां पे हमें रिकर्सिव कॉल लगाना बंद कर देना है, वहां पे स्टॉप कर देना है। समझ में आ गया? हाँ। तो सबसे पहले हमें बेस केस फॉलो फाइंड आउट करना है। उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा काम। क्या फाइंड आउट करना है, काम। समझ में आया? समझ में आया? हमारा काम फाइंड आउट करना है। काम का मतलब क्या है कि मुझे कौन सा काम करना है, क्यों, क्या वैल्यू मुझे कुछ कैलकुलेट करना है, कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है, वो काम होता है। और तीसरा होता है मेरा रिकर्जिव कॉल। समझ में आ रहा है? समीक्षा, साक्षी, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ। बोलो। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ वॉइड कैलकुलेट, और वी विल से वॉइड फैक्टोरियल। बराबर है? ठीक है? हाँ। ओके गाइज, हम फंक्शन लिखते हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया, ये वाला। अब वॉइड फैक्टोरियल, ये हो गया ओपन ब्रेस, ये हो गया क्लोज ब्रेस। बराबर है? ठीक है। हाँ। अब सबसे पहले हम हर बार करेंगे क्या, मैं मुझे बताओ, हम बेस केस क्या रखेंगे, वन रखेंगे। बराबर है? वन रखेंगे, यानी सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉल किसके लिए करूंगा, फैक्टोरियल। बराबर है? और यहाँ पे क्या पास करूंगा, एन माइनस वन। हर बार क्या करूंगा, एन माइनस वन के लिए कॉल करूंगा। बराबर है समीक्षा? हाँ सर। ओके। एन माइनस वन को ले फैक्टर निकाल लूंगा। अब हर बार मैंने मेरा जो, अब मेरा बेस केस क्या होगा, इफ अगर मेरा एन इजिकल टू क्या होता है, जीरो, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न वन। वन। यहाँ पे ये जो कॉल्स जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे रिटर्न आता है, ये समझना है, ये भी समझना है। ठीक है? आपको स्क्रीन दिख रहा है? आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ। हाँ सर। ठीक है। तो मेरा बेस केस भी मैंने निकाल लिया। मेरा काम ये हो गया, मेरा रिकर्जिव, हाँ, ये मेरा रिकर्जिव फंक्शन हो गया, काम नहीं लिखा है। अब देखो ये जो वन टू थ्री चीजें ना, ऐसा नहीं होगा कि पहले बेस केस ही लिखना होगा, फिर काम ही लिखना होगा, फिर रिकर्जिव। हो सकता है कभी काम पहले हो रहा फिर रिकर्जिव कॉल जा रहा होगा। समझ में आ रहा है? ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, ये जो दो चीजें है ना, ये ऊपर नीचे हो सकती है। समझ में आ रहा है? ये ऊपर चला जाए, ये नीचे चला जाए, ये चीजें हो सकती है, यानी काम की जगह पे कभी, बट ये तीन चीजें होगी, हमें फाइंड आउट करना है। काम, बेस केस एंड रिकर्सिव कॉल, सॉरी, काम, बेस केस एंड रिकर्सिव कॉल, ये तीन चीज हमें फाइंड आउट करना है। वो ऊपर नीचे लिख सकते हैं, बट बेस केस तो आपका ऊपर ही आता है हमेशा। समझ में आ रहा है? हो सकता है हाँ। नीचे भी आ जाए कभी कभी। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मैं अगर n माइनस वन के लिए कॉल कर दूं, हर बार ध्यान देना, हर बार ध्यान देना। अब मैं क्या करता हूँ,
मैं n इंटू एन माइनस वन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ इंटीजर एफ एन माइनस वन। मैं बोलता हूँ इंटीजर एन माइनस वन, मैं उसको बोल रहा हूँ इंटीजर, मैं ले से आई विल राइट ए। इंटीजर, ध्यान देना, बोल रहा हूँ इंटीजर ए इज इक्वल टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। ये समझ में आया? इंटीजर ए इज इक्वल टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, समझ में आएगा, फोकस करना। और इसके नीचे क्या करूंगा मैं, इस फैक्टोरियल के नीचे मैं बोलूंगा एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। सो आई विल राइट एन इज इक्वल टू एन इंटू, इसी को रिटर्न करवा देना पड़ेगा ना, एन इंटू ए एंड रिटर्न एन। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? मेरा स्क्रीन में कुछ भी प्रॉब्लम तो हाँ, नहीं है ना? नहीं। यहाँ पे मैंने 2-3 चीजें करी है। अब यहाँ पे मैं दो और कुछ स्टेप्स ऐड कर रहा हूँ, ध्यान देना। आप जो काम है, यहाँ पे फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो काम है वो आप जाते टाइम भी कर सकते हो, यानी आप बॉटम से अप जाते हुए भी काम कर सकते हो, समझ में आ रहा है? या फिर आप अप से डाउन आते समय भी काम कर सकते हो, समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है बात? हाँ, आप बॉटम से अप जाते टाइम भी कुछ काम कर सकते हो, क्योंकि एन की वैल्यू बॉटम अप में भी माइनस माइनस हो रही है, ऊपर से नीचे आते टाइम में कुछ काम कर सकते हो। यहाँ पे फोकस करना, कुछ नहीं है। जो भी जो भी जो भी रिकर्सिव कॉल के ध्यान देना, जो भी रिकर्सिव कॉल के नीचे लिखोगे आप, फोकस करना। अगर आप आपका काम रिकर्सिव कॉल के नीचे लिखते हो, इसका मतलब आपको काम जो है वो रिटर्न आते समय काम करना है, यानी ऊपर से नीचे आते समय काम हो रहा है। जब भी आप आपका जो काम है वो रिकर्सिव कॉल के नीचे लिखते हो, इसका मतलब है आपको ऊपर से नीचे आते टाइम काम करना है। अगर आपका काम आप रिकर्सिव कॉल के ऊपर लिखता हूँ, इसका मतलब है आपको नीचे से ऊपर जाते समय काम करना है। समझ में आ रहा है? अगर मैं काम रिकर्सिव फंक्शन के नीचे लिख देता हूँ, तो मुझे काम कब करना है? ऊपर से नीचे आऊंगा तब काम करूंगा। समझ में आ रहा है? जाते टाइम काम नहीं करूंगा, आते टाइम काम करूंगा। समझ में आ रहा है गाइज? हाँ, बोलो। अगर मेरा काम मैंने रिकर्सिव कॉल के नीचे लिख दिया, तो मैं काम कब करूंगा? आते टाइम की जाते टाइम? बोलो। आते टाइम। आते टाइम बोलो। वैष्णवी, सॉरी वैष्णवी नहीं, समीक्षा, सृष्टि, सिया, साक्षी, बोलो बोलो। अगर मैं काम को रिकर्सिव कॉल के नीचे लिख देता हूँ, तो मैं काम कब करूंगा? आते टाइम। आते टाइम। ऊपर से नीचे आते टाइम। बोलो आते टाइम। बोलो वंस अगेन। ऊपर से नीचे ऊपर आते से टाइम। ऊपर नीचे से आते नीचे। टाइम। अगर मैं काम जो है वो रिकर्सिव कॉल के ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं काम कब करूंगा? काम कब करूंगा? अगर वापस। पहले रिटर्न होगा। ऊपर जाते टाइम, कब? ऊपर जाते टाइम। समझ में आ रहा है? नीचे लिखता हूँ तो नीचे आते टाइम काम करेगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते टाइम काम करेगा। समझ में आ रहा है समीक्षा? हाँ, तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे मेरे को पता है कि मैं, अब मेरा जो काम है कैलकुलेट फैक्टोरियल के नीचे लिए, मुझे वो नीचे करना पड़ेगा। अब लोग नीचे क्यों काम करना है, मुझे समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अभी ऐसा फोकस करो कि मैं नीचे आते टाइम काम कर रहा हूँ। कुछ चीजें हमें यहाँ पे लाइक कंसिडर भी करना पड़ता है। देखो, अब मैं नीचे आते टाइम काम क्या करूंगा, मैं करूंगा एन इंटू ए, सॉरी, एन इज इक्वल टू ए, ओके, एन इज इक्वल टू एन इंटू ए, और इस एन को मैं कर दूंगा रिटर्न। बराबर है? इतना समझ में आ गया? ठीक है, मैंने ये कोड लिखा है, हो सकता है कोड नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने क्या किया है, ये अप्रोच कैसे लगा रहे हैं उस पर ध्यान देना। ठीक है, आपको कोड दिख रहा है? कोड दिख रहा है गाइज? ठीक है, हाँ कोड सर। दिख रहा है। तो यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पे मैं इधर बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये भी हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को जगह चाहिए, तो आई नीड अ स्पेस गाइस, सो आई विल रिमूव दिस एंड हियर वी विल गो। सबसे पहले मेन से कॉल आया, और मेन से कॉल किसके लिए आया? फैक्टोरियल के लिए। किसके लिए? फैक्टोरियल। समझ में आया? यानी यहाँ पे कॉल आया। समझ में आ रहा है गाइज? हाँ, ओके, और एन की वैल्यू क्या पास हुई? 5 पास हुई। समझ में आया? हाँ, समझ में आया? तो एन, यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। बराबर है? हाँ, हाँ। फोकस करना, आएगा।
n की वैल्यू 5 होगी, तो उस फंक्शन के अंदर आया तो उसको ये मिला, ये वाला केस मिला, तो ये ट्रू है क्या, बेस केस? नहीं। नहीं। नहीं है। तो यहाँ पे जो इंटीजर है, ये आगे इसको अभी इग्नोर करो, इस इंटीजर ए को इग्नोर करो, बस ऐसा समझो कि यहाँ पे फंक्शन है, इंटीजर ए को इग्नोर करो। तो ये जब केस फॉल्स होगी तो वो इस पे आया, ये वाली यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किया, और किया n -1 5 -1 फैक्टोरियल को कॉल कर दिया और n की वैल्यू क्या पास कर दी, 4 4, 5 n इज इक्वल टू 4। सर जब मेन से n कॉल होगा तभी n प्रिंट होगा ना 5, और फिर नीचे आएगा तब n -1 प्रिंट नहीं करना है, कॉल होगा। यहाँ से मेन से हमने n की वैल्यू पास करी 5, समझ में आ रहा है? हम फंक्शन कॉल करते हैं हाँ। ना, फैक्टोरियल वाला, फैक्टोरियल को n हाँ। चाहिए तो n की वैल्यू मेन से पास करेंगे ना, हाँ। वो ही आया। अब n की वैल्यू 4 आई है, फिर से यहाँ पे आया, ये ट्रू है क्या, इफ का सेट नहीं। नहीं है, फिर से नीचे गया, अब बताओ ये वाला किसको कॉल करेगा, फिर से फैक्टर को कॉल कर देगा और n की वैल्यू क्या पास कर देगा, 3। और n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। अब फिर से यहाँ पे आया, ये ट्रू है क्या, ये कब तक चलते रहेंगे कॉल, जब तक मेरा बेस केस ट्रू नहीं हो जाता। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे ये भी ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा और एक बार कॉल लगा देगा, सो फैक्टोरियल को कॉल लग जाएगा n इज इक्वल टू 2 के लिए, बराबर है। फिर से फैक्टर को कॉल लग जाएगा n इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है गाइज, n इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर से फैक्टर को कॉल लग जाएगा, अब क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0, बराबर है गाइज, समझ में आई बात? हाँ। अब हाँ जब सर। n इज इक्वल टू 0 होगा तो ये केस ट्रू होगी, यानी बेस केस ट्रू होगी, बराबर है, हाँ। बराबर है। हाँ। ध्यान देना, फोकस करना मेरी बातों पे, जब मैं नीचे से ऊपर गया, मैं बॉटम से अप गया, तो बॉटम से अप जाते टाइम मैंने ये फंक्शन को एग्जीक्यूट किया ना, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। हाँ। अब मैं जब ऊपर से नीचे आऊंगा तो ये फिर से फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैं बॉटम से अप जाते टाइम मैंने उसको हर बार n-1 किया। अब जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, जब रिटर्न आएगा, तो रिटर्न आते टाइम फिर से ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, क्योंकि वो बॉटम से अप जाते टाइम ही कॉल हो चुका है। समझ में आया? हाँ। समझ में आया? अब देखो, अब जब यहाँ पे जब 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न 1 हो रहा है, यानी ध्यान देना, जब n की वैल्यू 0 हो रही है तो रिटर्न 1 करना है, और 1 किसको रिटर्न करेंगे, जब भी रिटर्न वैल्यू आती है वो कहाँ पे आते हैं, जहां पे फंक्शन कॉल हुआ है, बराबर है? हाँ। बराबर है समीक्षा, सिया? हाँ सर। ठीक है, रिटर्न वैल्यू कौन किसके पास में आते हैं, जिस फंक्शन के लिए कॉल जा रहा था। अब फंक्शन ये n इज इक्वल टू 0, ये रिटर्न कहाँ पे जाएगा, कौन से फंक्शन कॉल हो रहा था, फैक्टोरियल वाला, बराबर है। अब ये यहाँ पे इस फैक्टोरियल को क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। समझ में आ रहा है? हाँ। समझ में आ रहा है? देखो इतना फोकस करना, जैसे ही इसने फैक्टोरियल को 1 रिटर्न किया तो ये हमारे स्टैक से चला जाएगा, ये जैसे ही उसने यहाँ से इसको रिटर्न किया 1, तो ये हमारा यहाँ से चला गया। ये फोकस करना कि कैसे होता है, जैसे ही उसने रिटर्न किया, जैसा ही बेस केस हिट हुआ और रिटर्न आया, तो हमारा 0 से हम आ जाएंगे 1 पे, ये चला जाएगा, बिकॉज वो रिटर्न स्टेटमेंट हिट हुआ है और उसने वैल्यू रिटर्न की है, रिटर्न किया ने वो वापस आया है और वो स्टैक से चला जाएगा। ये समझ में आया? हाँ। समझ में आया? इतना क्लियर है समीक्षा, साक्षी, सुस्ती? अब जो 1 आया है इसको मैंने किसमें हाँ स्टोर सर। कर लिया, ए में। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, 1 जो आया है इसको मैंने किसमें स्टोर कर लिया, ए में, बराबर ना, इंटीजर ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल n-1। समझ आ रहा है? हाँ। ये यानी ये 1 ए की वैल्यू क्या होगी, ये 1 हो गई है, 1। हाँ। 1 होगी। तो जब 1 हुई, अब देखो जब वो रिटर्न आएगा तो फिर से ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब इसके नीचे जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है? यानी हर बार जब नीचे नीचे हाँ। आएगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये उसके नीचे जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जब आया, यहाँ पे जब 1 के लिए आया,
तो सबसे पहले वैल्यू रिटर्न कर दी, वो हो गया काम। अब यहाँ पे आया किसके लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू n इंटू ए है, क्या है, n इज इक्वल टू n इंटू ए। तो मेरा n का वैल्यू क्या है, मैं बोलता हूँ n का वैल्यू 1 है। यहाँ पे n यानी ये वाला ना a नहीं है। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फैक्टोरियल, या फिर मैं बोल सकता हूँ आंसर, ans लिखते तो ans का मतलब है आंसर, ans। तो मैं बोलता हूँ आंसर, यहाँ पे कहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे मैं मोड़ देता हूँ ans है जिसमें हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे ना। तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ ans, इसको मैं कर लेता हूँ 1। इसको मैं 1 क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर 0 करूंगा तो सारा 0 हो जाएगा। मैंने क्या किया, ans इज इक्वल टू n इंटू ans। समझ में आ रहा है, ये ans है, समझ में आ रहा है क्या गाइज, हाँ बोलो। मैंने क्या किया, n इंटू ans, यहाँ पे फोकस करना, ये लाइन निकाल देता हूँ। मेरा जो a जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, वो मेरा ans है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, इंटीजर ans, देन ans इज इक्वल टू ans इंटू n, ठीक है। अब क्योंकि वो फंक्शन जाते टाइम एग्जीक्यूट हो गया, अब आते टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो मैंने बोला जब रिटर्न आएगा, तो मैंने रिटर्न आते समय काम करूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ans इज इक्वल टू ans इंटू n, बराबर है, समझ में आ गया, ans इज इक्वल टू ans इंटू हाँ n। अब ans की वैल्यू क्या है, 1 है, बराबर है, बराबर 1 है, यहाँ पे 1 आया ना, बराबर है, हाँ इंटू n की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया, हाँ समझ में आया। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, रिटर्न ans, क्या बोला, रिटर्न ans। अब वो जो नीचे की, यानी जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट हिट हुआ, ये नीचे वाला, अब वो खुद से यहां से कहां पे आएगा, इस स्टेज पे आएगा। समझ में आया। हाँ अब मैं बोलता हूं कि अब हमने इससे पहले बोला था कि जो वैल्यू n इज इक्वल टू 0 ने 1 रिटर्न किसको किया था, ans को रिटर्न किया था, बराबर है, हाँ ans को रिटर्न किया था। अब जो ये नीचे वाला रिटर्न कर रहा है, ये वैल्यू किसको रिटर्न करेगा, समझ में आ रहा है, ये वैल्यू किसको रिटर्न करेगा, समझ में आ रहा है ना गाइज, समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ। ये नीचे वाला रिटर्न, ये भी कुछ ans लेके जा रहा है ना नीचे, ans आंसर, आंसर रिटर्न करके लेके जा रहा है ना। अब रिटर्न करके लेके जाएगा, कहीं तो जाएगा ना, कहीं पे तो स्टोर होगा, बराबर है। हम्म, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये फिर से ans में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, फिर से ans में जाएगा। यानी जो आंसर है, ये वैल्यू जो है 1, ये किस में जाएगी फिर से, ध्यान देना, ये वैल्यू किस में जाएगी फिर से, ans में ही जाएगी, यहां से भी बन जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही बात, फोकस करना आएगा, फोकस करना, ये भी जैसे यहाँ से गया, ये यहाँ से चला गया, इतना क्लियर है, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे ans की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1, यानी n इजिकल टू 2 के लिए ans की वैल्यू, आंसर की वैल्यू क्या है, ये 1, जो कि पहले की स्टेज ने रिटर्न किया है। इतना क्लियर हो गया, हाँ साक्षी किया। अब n इजिकल टू 2 के लिए आ गए, क्या किसके लिए आ गए, n इजिकल टू 2 के लिए। तो n इजिकल टू 2 के लिए फंक्शन पहले ही एग्जीक्यूट हो रखा है ना, हाँ बराबर है। अब फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिर से क्या होगा, इसके नीचे जो लिखा होगा ans इजिकल टू ans इंटू n, क्या होगा, ans इजिकल टू ans इंटू n। तो ans की वैल्यू क्या है, 1 1 इंटू n की वैल्यू 1 क्या है, 2 2। तो a क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 2, बराबर है। यानी ans की वैल्यू क्या होगी, बोलो बोलो, 2 क्या होगी, 2 होगी, बराबर 2 है। और रिटर्न किया, बराबर है, समझ में आ रहा है। तो यहां से ans की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, n इजिकल टू 2 के लिए, हाँ ans की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे 2 कैलकुलेट हुआ, और 2 इसने किसको रिटर्न किया, 3 को रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया, समझ में आ रहा है, सृष्टि, समीक्षा, सिया, रिटर्न किया, हाँ तो ये सर रिटर्न हमारे इसमें से चला जाएगा। अब जो ये रिटर्न आया है 2, ये किसके पास में आएगा, ये जो 2 आया के है पास रिटर्न, किसके पास में आएगा, फिर से ans के पास में आएगा। समझ में आ रहा है, फिर से किसके पास में आएगा, ans के पास में। अब फिर से होगा, अब देखो, अब n इज इक्वल टू 3 के लिए
ये वाला पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका है। एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ बोला ना, बोला ना। सर आवाज अटक रही है। आवाज अटक रही है। बस यहाँ ना 5 मिनट येऊन जाना। हाँ ठीक ठीक। हाँ अभी आ रहा है आवाज, आ रहा है गाइस, आ रहा है साउंड समीक्षा? तो जब n इज इक्वल टू 2 रिटर्न आया तो हाँ 2 कहाँ पे रिटर्न आया, ans पे आया फिर से, बराबर है, बराबर है। क्योंकि देखो n इज इक्वल टू 3 के लिए भी ये फंक्शन कॉल हो चुका है ना पहले, एफ एन माइनस वन वाला, n इज इक्वल टू 3 के लिए, बोलो हाँ फिर से होगा क्या कॉल? नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अब नीचे जाएगा तो ans जो है वो रिटर्न होके क्या आया था, 2 आया था। ans की वैल्यू क्या रिटर्न होके आई थी, 2 आई थी, बराबर है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 2। अब नीचे आते हैं उस फंक्शन के नीचे, क्योंकि वो फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके नीचे आएगा। फिर यहाँ पे ans इज इक्वल टू ans इंटू n क्या हो जाएगा, ans की वैल्यू क्या टू है, इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि n की टू वैल्यू क्या है, समझ में आ रहा है, 2 इंटू 3, हाँ 3 यानी 2 इंटू 3 क्या 6 हो जाएगा, बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ 6, और 6 क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, बराबर है। तो हाँ यहाँ से 3 से क्या रिटर्न होगा, 6 रिटर्न होगा। समझ में आ रहा है? और ये हाँ मेरा भी स्टैक से चला जाएगा। इतना समझ में आया, हाँ बोलो। अब फिर से, अब n इज इक्वल टू 4 के लिए आ गया। अब n इज इक्वल टू 4 के लिए ये फंक्शन पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका है आज जाते टाइम, बराबर है, बराबर है। जाते टाइम ये फंक्शन पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका है ना, हाँ आते टाइम फिर से एग्जीक्यूट होगा क्या फैक्टोरियल वाला n माइनस वन के लिए? नहीं होगा। समझ में आया? अब जब n इज इक्वल टू 3 ने 6 रिटर्न किया था तो वो कहाँ पे आया, ans में आया, बराबर है, सॉरी ans में आया ना 6। हाँ अब फिर से इसके नीचे ans इज इक्वल टू ans इंटू n, तो ans की वैल्यू क्या है, 6, आंसर की वैल्यू क्या है, 6, 6 इंटू n की वैल्यू क्या है, 4, बराबर है। 6 इंटू 4 क्या होता है, 24, बराबर है, बराबर है, 24। और 24 क्या किया, रिटर्न किया, तो यहाँ से क्या आया, रिटर्न आया 24, बराबर है। और वो हमारे स्टेज से चला गया। समझ में आ रही है बातें? हाँ ओके। अब n इज इक्वल टू 5 पे आ गए। अब n इज इक्वल टू 5 के लिए ये फंक्शन पहले ही कॉल हो चुका है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, 24, बराबर है। अब n इज इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका है। अब क्या करेगा, फिर से ans को मल्टीप्लाई करेगा किससे, n से, बराबर है, हाँ बराबर है। अब बताओ क्या होगा वैल्यू, बोलो। ans इंटू एन n, एस वैल्यू 24 इंटू n की वैल्यू क्या है, 5, तो इसका आता है 120, बराबर है, बराबर हाँ है। अब यहाँ पे ans की वैल्यू क्या होगी, है 120, यहाँ पे आ गया 120। और 120 किसको रिटर्न किया, मेन को, मेन किसको को रिटर्न किया, मेन को, तो मेन में क्या आ गया, 120। और ये भी हमारा स्टैक से चला गया, तो हमारा आउटपुट क्या आया, 120। समझ में आया? हमें फोकस इतना करना है कि हमें जाते टाइम काम करना है या आते टाइम काम करना है। इजी इजी फोकस से समझेंगे। अब मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, कैन यू सी माय स्क्रीन गाइस? हाँ तो मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास रिकर्जन, ठीक है, चलेगा गाइस? क्या हो गया, हाँ क्लास रिकर्जन 1, रिकर्जन नाम से पहले ही क्लास बना होगा तो मुझे एरर दे देगा रिकर्जन। अब सबसे पहले इस रिकर्जन क्लास में हम निकालते हैं फैक्टोरियल, और या फिर वैसे स्टैटिक वाला लिख देते हैं स्टैटिक इंटीजर, क्योंकि इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, फैक्टोरियल। और इसके अंदर क्या आएगा पैरामीटर गाइस, इंटीजर n आएगा ना, समझ। एन और सबसे पहले हमारा बेस केस क्या होगा, अगर हमारा n इजिकल टू जीरो, n इजिकल टू जीरो होता है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, वन 1। और मैं एक यहाँ पे आंसर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर स्टैटिक बनाना पड़ेगा, स्टैटिक इंटीजर आंसर। और इसको मैं कर लेता हूँ 1, क्योंकि अगर मैं जीरो करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा तो सारा जीरो हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1। इसके बाद में क्या कर लेंगे, हमारा काम क्या होगा, हम हर बार किसके लिए कॉल करेंगे, इंटीजर ans, या फिर हाँ चलो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इंटीजर ans
या फिर इंटीजर यहाँ पे भी बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे ans बना रखा हूँ, तो ans इज इक्वल टू कैलकुलेट फैक्टोरियल को कॉल कर देंगे, फैक्टोरियल n-1 यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है, n-1। फिर क्या करेंगे, जो आंसर हमें रिटर्न होके मिलेगा इसको किस में ans इंटू किसी में मल्टीप्लाई कर लेंगे n से, और इसी को ans को रिटर्न कर देंगे, बराबर है, समझ में आ हाँ रहा है। तो ये हमारा हाँ ये हमारा काम है। ये काम जो है पहले ऊपर भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू चेंज होगा, ये काम हो गया। उसके बाद में ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन हो गया, ठीक है। अब कॉल करते हैं कैलकुलेट फैक्टोरियल को n5 पास कर देते 5, और यहाँ पे बंद कर देते इसको। अब यहाँ पे रिटर्न आएगी वैल्यू, तो मुझे इसको कैच करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसके अंदर ही प्रिंट कर देता हूँ, तो सारी चीजें मेरी इसके अंदर प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हम इसको रन करें तो होपफुली अगर सही है तो 120 आउटपुट जो दिख रहा है। ठीक है गाइज, काम आप रिकर्सिव कॉल के ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, ये फोकस में रखना अभी के लिए फिलहाल। सो इट इज हाउ वी कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर n।